हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये साल ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा एक साल था जहाँ पर निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई बनाया है एंड वहाँ पर ही मार्केट अभी सस्टेन कर रहा है क्योंकि इस साल हमारा कुछ स्टेट में इलेक्शन था एंड इलेक्शन रिजल्ट के बाद बहुत अच्छा मार्केट ने परफॉर्म किया है। रिटेलर्स, पब्लिक सभी ने मार्केट में इंटर होने के लिए इंटरेस्ट दिखाया है। दैट्स व्हाई मार्केट इज़ राइट नाउ ट्रेडिंग ऑल टाइम हाई, राइट। आने वाला जो साल है 2024 वो हमें यहाँ से फिर से ग्रोथ देखने के लिए मिल सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट ईयर हमारा 2024 का इलेक्शन है नेशनल वाइड। क्योंकि अभी जो करंट हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वही सेंट्रल गवर्नमेंट फिर से आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर सेम गवर्नमेंट वापस आया सेंट्रल में तो पॉलिसीज़ भी सेम होगा एंड अभी तक हमें लास्ट 3-4 इयर्स में जितना भी हमें ग्रोथ देखने के लिए मिला है वही सेम ग्रोथ हमें आगे देखने के लिए भी मिल सकते हैं। तो 2024 हमारे लिए ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा एक साल हो सकते हैं। ऑल्दो द मार्केट इज राइट नाउ ट्रेडिंग ऑल टाइम हाई, फिर भी कुछ स्टॉक में अभी भी कंसोलिडेटिंग फेज में है, वो अभी ऑल टाइम हाई नहीं बनाया है। वैसे ही एक स्टॉक है आईटीसी का जो फंडामेंटल्स है वो बहुत अच्छा होने के बाद भी आईटीसी ऑल टाइम हाई बनाया था लास्ट जुलाई 2023 में। उसके बाद कंसोलिडेशन फेज में है। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आईटीसी लिमिटेड कंपनी के ऊपर। सो इस वीडियो को पूरा देखना गाइस, क्योंकि इस वीडियो में पहले मैं बात करूंगा इसका टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद हम लोग इसका फंडामेंटल्स चेक करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आने वाला साल में अगर हम लोग इधर एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और एज ए स्विंग और शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडर्स क्या हम इधर इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। लेट्स बिगिन विद द टेक्निकल एनालिसिस। सो डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं इस एरिया में प्राइस एक अच्छा सपोर्ट रेंज क्रिएट किया है, जहाँ पर इसी एरिया में प्राइस ने शो किया था एज ए रेजिस्टेंस एंड उसी एरिया से प्राइस ने ग्रोथ दिखाया है। सो दैट्स व्हाई आई एम कंसीडरिंग दिस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत अच्छा रैली देखने के लिए मिला है। और ये जो लाइन्स है ये हमारा बिगर टाइम फ्रेम की जोन है, जहाँ पर प्राइस ने एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है पहले। और करंट सिनेरियो की बात करें सो ये एरिया हमारा बन जाता है सपोर्ट जोन करंट सिनेरियो में। ऑल्दो यहाँ पर प्राइस ने बुलिश फ्लैग पैटर्न क्रिएट किया है एंड बुलिश फ्लैग पैटर्न क्रिएट करने के बाद यहाँ से हमें एक अच्छा ग्रोथ देखने के लिए मिला है। एट द सेम टाइम यही सेम एरिया से हमें फिर से एक बुलिश फ्लैग पैटर्न नज़र आ रहा है। अगर इस एरिया का थोड़ा सा एनालाइज करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारा बिगर टाइम फ्रेम की जोन बन जाता है, क्योंकि पहले प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, फिर इसी एरिया में एक बार सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट किया एंड रिस्पेक्टेड दिस एज ए बिगर टाइम फ्रेम की जोन। दैट्स व्हाई प्राइस टुक ए रेजिस्टेंस फ्रॉम हेयर एंड ब्रेकआउट देने के बाद एंड इसी एरिया को प्राइस ने बहुत अच्छे से सपोर्ट नहीं दिखाया है एज ए बिगर टाइम फ्रेम, यहाँ पर हम देख सकते हैं। बट दैट डजंट मीन इन फ्यूचर इसी लेवल को हम कंसिडर ही ना करें, क्योंकि बाद में भी इसी एरिया से हमें फिर से सपोर्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं एज द प्राइस इज मेकिंग ए बुलिश फ्लैग पैटर्न। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमें जो बुलिश फ्लैग पैटर्न देखने के लिए मिला है तो हमारा जो टेक्निकल टारगेट बन जाता है वो ये एरिया है। और सेम एरिया से प्राइस ने पहले रेजिस्टेंस लिया था, फिर ब्रेकआउट दिया एंड सेम एरिया में प्राइस वापस आया टू टेक ए रीटेस्ट एंड फ्रॉम हियर वी कैन सी ए फॉल। ये एरिया हमारा एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा है और सेम एरिया से हमें टेक्निकल टारगेट भी देखने के लिए मिल रहा है। अगर यहाँ से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को प्लेस करें सो हमारा जो रिट्रेसमेंट का जो लेवल है, जो 50-60% का लेवल है, वो सेम लेवल निकल के आते हैं जो पहले हमारा जो की जोन था। सो हमें क्या देखने के लिए मिल सकते हैं, प्राइस यहाँ पर वापस आएगा 50% रेजिस्टेंस जोन एंड यहाँ से प्राइस बाउंस करेगा टू मेक ए न्यू हायर हाई इन दिस रेंज। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में जाएं और थोड़ा सा जूम आउट करें, यहाँ पर हमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न क्रिएट करता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये एक कप का फॉर्म बना रहे हैं अभी प्राइस। सो दैट्स ऑल फॉर द टेक्निकल पार्ट। लेट्स गो एंड डू द फंडामेंटल एनालिसिस इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक and then we can identify the entry and exit point and risk and reward ratio। ये सब चीज़ के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। Before starting the fundamental analysis, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं एंड और मेरे वीडियो से आपको कोई वैल्यू और नॉलेज मिल रहा है, प्लीज़ डू द सब्सक्राइब, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।
सो लेट्स बिगिन द फंडामेंटल पार्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो आईटीसी लिमिटेड एक बहुत बड़ा कंपनी है जो सिगरेट बनाता है मेनली। ये नंबर 1 में आते हैं अपने सिगरेट बनाने में। मार्केट का 80% शेयर है एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया 4th लार्जेस्ट मार्केट है सिगरेट कंज्यूम में, सिगरेट स्मोकिंग में। आईटीसी इज़ ऑल्सो एफएमसीजी कंपनी, जहाँ पर ये लोग फूड्स बनाते हैं, है ना, पैकेज फूड्स। आशीर्वाद, ये आप देख सकते हैं, आशीर्वाद, सनफेस्ट, बिंगो, ईपी प्रोडक्ट्स, सैनिटरी अपीयरेंस, है ना। सो ये बहुत बड़ा बिजनेस है एंड आईटीसी ऑल्सो हैव बिगर होटल लाइक आईटीसी होटल, बहुत बड़ा होटल चेन है इन लोगों के पास। दे ऑल्सो हैव पेपर बोर्ड्स, पेपर एंड पैकेजिंग बिजनेस। सो अगर आप इन लोगों का रेवेन्यू स्प्लिट को देखें 2023 में, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिगरेट में ये 37% का स्टेक है, जहाँ पर एफएमसीजी में 23, होटल्स में 3 एंड पेपर बोर्ड्स, पैकेजिंग में 11 एंड एग्रीकल्चर में 23%। ये आईटीसी का नॉर्मल एक ओवरऑल डिटेल्स था। अगर आप मार्केट कैप की बात करें जो 5,76,500 करोड़ का है ऑलमोस्ट, स्टॉक पी 28.6, इंडस्ट्री पी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है स्टॉक पी। आरओसीई एंड आरओई की बात करें कि हमें बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, ये 39% है एंड 29%, ये बहुत अच्छा ग्रोथ है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें 0 है, उन लोगों के पास बहुत कम है विच इज़ नेग्लिजिबल, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में है ही नहीं कुछ। प्लेस्ड अमाउंट भी 0 है, दैट इज़ ऑल्सो गुड। आईटीसी डिविडेंड भी पे करते हैं 2.76%, दिस इज़ ऑल्सो ए गुड इंडिकेशन टू इन्वेस्ट इन टू द स्टॉक। अगर आप थोड़ा सा डाउन जाए एंड 10 ईयर का अगर पी रेशियो को देखें, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मीडियन पी है 28 है एंड जो करंट पी है वो करंट पी भी 28 है, विच इज़ ऑलमोस्ट सेम। जो मीडियन पी है एंड करंट पी, दिस इज़ सेम। सो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है एक स्टॉक में इन्वेस्ट होने के लिए, दैट्स ए गुड इंडिकेशन। थोड़ा सा डाउन जाए एंड प्रॉफिट लॉस को देखें, 2012 से लेके अब तक कंपनी में बहुत अच्छा सेल्स जनरेट किया है। आफ्टर कोविड मार्च 21 एंड 22, इसके बाद अगर बात करें उसके बाद कंपनी में बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया है। जब मार्च 23 में ऑलमोस्ट 71,000 करोड़ का सेल्स जनरेट किया है एंड अगर आप लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करें जो 70,278 है, तो जब भी हमें मार्च 2024 का जो रिजल्ट आएगा वहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका एक्चुअल ग्रोथ क्या है। सो हमें ऑल ओवर द सेल्स अगर हम देखें लास्ट 5-6 ईयर्स में कंपनी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, यहाँ पर भी हमें सेम चीज़ देखने के लिए मिल रहा है, सेम ग्रोथ एक्सपोनेंशियली। सो एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है एक ग्रोइंग स्टॉक को पहचानने के लिए। अगर आप अदर इनकम की बात करें, यहाँ पर हमें कोई ज़्यादा फ्लैक्चुएशन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जो अदर इनकम है वो बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। अगर आप अदर इनकम को एक्सपेंड करें, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंपनी में कोई ज़्यादा कोई चेंजेस हमें नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हमें एक्सपोनेंशियली ग्रोथ नज़र आ रहा है। अगर लास्ट 12 मंथ्स की बात करें, जहाँ पर हमें ऑल टाइम हाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप बैलेंस शीट में देखें, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि कंपनी में रिजर्व लगातार बढ़ रहा है। बोरोइंग्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग बहुत ज़्यादा नहीं है, 3-4 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। तो फिक्स्ड एसेट भी हमें लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर कंपनी लैंड परचेस कर रहा है, बिल्डिंग बना रहे हैं अपना, उसमें भी अपना पैसा खर्चा कर रहा है, प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट्स, ऑल एरिया में जहाँ पर कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ हो उसी एरिया में कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जो CWIP है, जो वर्क इन प्रोग्रेस है, अगर लास्ट 12 मंथ्स की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है अपना फिक्स्ड एसेट बढ़ाने के लिए। अगर शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की बात करें, जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो जून 2020 के बाद सितंबर 2022 में अपना होल्डिंग्स बहुत बढ़ाया है। जहाँ पर उन लोगों का पहला 12% था, वहाँ पर बढ़ता हुआ और 42% है एंड उसके बाद लगातार बढ़ ही रहा है। जो DII है वो अपना स्टेक ऑलमोस्ट सेम ही रखा है, बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं है। जो गवर्नमेंट्स का होल्डिंग है वही सेम जून 2020 के बाद कुछ भी नहीं था, जहाँ पर गवर्नमेंट भी अपना होल्डिंग्स इधर बना रहे हैं। अगर पब्लिक की बात करें, पब्लिक का जो स्टेक था वो पहले बहुत ज़्यादा था एंड जून 2022 के बाद पब्लिक्स का होल्डिंग्स बहुत कम हो गया है,
एंड दैट इज़ ए गुड इंडिकेशन, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े कंपनी होते हैं, बहुत अच्छा कंपनी होता है एंड उसका स्टॉक अगर स्टेबल रखना है तो पब्लिक का होल्डिंग कम होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई स्पेशल इवेंट आ गया या अगर कोई न्यूज़ आ गया, अगर सभी लोग बेचने लगे, सभी पब्लिक बेचने लगे, तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बहुत जल्दी नीचे आ सकते हैं एंड बहुत जल्दी ऊपर भी जा सकते हैं। ऐसे सिनेरियो में हमारा जो पब्लिक का होल्डिंग्स है वो कम होना ज़रूरी है। जो स्ट्रॉन्ग होल्डर्स है जैसे कि FII, DII, कोई प्रोमोटर्स हो गया, उन लोगों का होल्डिंग्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं स्टॉक का एक स्टेबल प्राइस रखने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर द फंडामेंटल्स पार्ट। फंडामेंटल पार्ट में अगर ओवरऑल चीज़ की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है एंड ROC ROE भी ठीक है, सेल्स भी अच्छा जनरेट कर रहा है, ऐसा भी नहीं है कि सेल्स कम हो गया। कंपनी में टैक्स भी सही टाइम पे भर रहा है अगर आप टैक्स की बात करें, एंड अदर इनकम में भी कोई ज़्यादा कोई फ्लैक्चुएशन हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो ये कंपनी बहुत अच्छा है अभी इन्वेस्ट होने के लिए, क्योंकि ऐसा कोई गलत मुझे नहीं नज़र आ रहा है अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस। सो लेट्स गो बैक टू द टेक्निकल पार्ट। सो टेक्निकल पार्ट में अगर इधर एंट्री एंड एग्जिट की बात करें, सो यहाँ पर एंट्री लूँगा जब भी प्राइस वापस आएगा सेम हमारा की जोन में, ठीक है। सो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर। मैं स्टॉप लॉस रखता नहीं हूँ क्योंकि बहुत अच्छा जब कंपनी में मैं एंटर करता हूँ ना, ऐसे बहुत अच्छे कंपनी में, क्योंकि अगर यहाँ से हमें डाउन देखने के लिए भी मिला, फिर से आ गया हमारा सपोर्ट रेंज में 7% का अगर डाउन फॉल भी दिखाया, यहाँ पर जब आएगा मैं फिर से ज़्यादा बाई करूँगा क्योंकि ये बहुत अच्छा स्टॉक है। एंड ओवरऑल ग्रोथ की बात करें, यहाँ पर हमें ग्रोथ इन फ्यूचर होने वाले हैं। मेरा फर्स्ट टेक प्रॉफिट यहाँ पर रहेगा जहाँ पर मैं थोड़ा सा स्टॉक में यहाँ पर बेच दूंगा एंड सम ऑफ द स्टॉक आई विल होल्ड टू कम टू आवर हायर हाई रेंज। सो जो हमारा ये बन जाते हैं, सो यहाँ पर जब भी प्राइस आएगा फिर मैं थोड़ा सा स्टॉक और सेल कर दूंगा। So that's all for the technical part also, and hope you guys enjoyed this video and आपको समझ में आ गया कि कहाँ पर हमें एंट्री लेना है एंड कहाँ पर हमें एग्जिट करना है। अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म होल्ड करने के भी सोच रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल प्राइस यहाँ पर ऊपर जाने ही वाले हैं इन फ्यूचर। Do not forget to subscribe to my channel and I'll see you in the next video. Thank you. Trading carries risks, and caution is advised before making any financial decisions.